नमस्कार। कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 8 दोहा अष्टक साहित्य प्रकार दोहा कबीर तुलसीदास रहीम। दोहा एक छोटा सा छंद है। हिंदी के कई पुराने कवियों ने इस छंद में कविताएं लिखी है। दोहा अष्टक में 8 दोहे दिए गए हैं। इनमें 3 कबीर के, 2 तुलसीदास के और 3 रहीम के दोहे हैं। इन दोहों से हमें तरह तरह की व्यवहारिक शिक्षा मिलती है। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांत के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से परिचित करते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास, रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित हैं। कवि का परिचय देखें। पहले कबीर दास है। उनका पूरा नाम कबीर दास जयंती है और अन्य नाम से कबीरा से जाने जाते हैं। उनका जन्म सन 1398 में हुआ। जन्मभूमि उनकी लहरतारा ताल काशी में। मृत्यु उनकी सन 1518 में लगभग माना जाता है। मृत्यु स्थान है मगहर, उत्तर प्रदेश में। उनके पालक माता पिता थे नीरू और नीमा। उनकी पत्नी का नाम था लोई। उनके 2 संतान थे, एक कमाल जो पुत्र था और कमाली वह पुत्री थी। उनकी कर्मभूमि काशी थी यानी बनारस। उनका कर्म क्षेत्र समाज सुधारक कवि थे। उनकी मुख्य रचनाएं साखी, सबद और रैमेनी थी। उनका विषय सामाजिक था। उनकी भाषा मुख्यतः वे अवधी भाषा में लिखते थे और उसके अलावा सुग्गुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी। शिक्षा के तौर पर देखा जाए तो वह एक निरीक्षर थे यानी कि वह अनपढ़ थे। कहा जाता है कि ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। दूसरे हैं तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म रामबोला में 1511 ईस्वी सन में हुआ था। उनकी मृत्यु 1623 मानी जाती है। उनके गुरु थे नरहरिदास और उनको गोस्वामी, अभिनव वाल्मीकि जैसे इत्यादि खिताब सम्मान मिला था। उनके साहित्य कार्य देखें तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और हनुमान। कहा जाता है ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। उन्होंने रामचरितमानस नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। विद्यार्थी मित्रों, आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तुलसीदास किसके भक्त थे यानी कि राम के। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि तुलसीदास का प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए, तो रामचरितमानस। उसके बाद कवि है रहीम। इनकी जानकारी बहुत नहीं मिलती है, फिर भी इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में उन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि रहीम का पूरा नाम बताइए, तो रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। अब इस दोहे के कुछ शब्दार्थ देखें। पंथी यानी मुसाफिर, यात्री, राही। सूप यानी अनाज फटकने का छाछ यानी साधन। सार यानी निष्कर्ष, सारांश।
थोथा यानी निकम्मा, कचरा। बलाई यानी आपत्ति। भ्रांति भ्रांति यानी भिन्न भिन्न, अलग अलग। हाय यानी बद्दुआ। भस्म यानी राख। तरुवर यानी पेड़। सरवर यानी सरोवर। सुजानी यानी चतुर। तलवारी यानी तलवार। अब इसके मुहावरे देखें। हिल मिल चलना यानी सहयोग करना। लो भस्म हो जाना यानी कठिन चीज का भी नाश होना। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हम दोहे का गान और पठन करेंगे और साथ में उसकी समझूती भी देखेंगे, यानी कि इस दोहे का भावार्थ भी समझेंगे। पहला कबीर जी का दोहा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। इसका भावार्थ है कि बड़ा होने से या बड़ा बन जाने से किसी का महत्व नहीं बढ़ता। खजूर का पेड़ बड़ा होता है, पर उसके नीचे खड़े रहने से मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दिए उड़ाए। कबीरा थोथा दिए उड़ाए। अर्थात साधु यानी अच्छा आदमी सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप यानी अनाज साफ करने का साधन अच्छे को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह सज्जन आदमी को सार को ग्रहण करके कचरे को फेंक देना चाहिए। यानी साधु ऐसा होना चाहिए जो दुर्गुणों को दूर करके सगुणों को अपने अंदर ले, यानी अच्छे गुणों को वह संभाल कर रखे और अपने में जितनी बुराइयां हो वो उसे बाहर निकाल दे। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर दुने, लालच बुरी बलाए। कबीरा लालच बुरी बलाए। अर्थात इस दोहे में लालच कितनी बुरी बला है वह बताया गया है। माखी गुड़ खाने की लालच में गुड़ पर बैठ तो जाती है, पर वह गुड़ में चिपक जाती है। वह अपने पंखों से गुड़ से निकलना चाहती है, किंतु अंत में वही उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, लालच बुरी चीज है। आगे के तुलसी के दोहे हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग। रे तुलसी नदी नाव संजोग। अर्थात यहाँ इस दोहे में नदी और नाव का उदाहरण दिया है कि इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकृति के स्वभाव के लोग रहते हैं। हो सकता है इनका स्वभाव हमें अनुकूल न भी हो, फिर भी हमें सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए।
जिस तरह नदी और नाव का संयोग रहता है। आगे, तुलसी हाय गरीब की कभू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए, रे तुलसी लोह भस्म हो जाए। अर्थात गरीब की हाय या उसकी बद्दुआ कभी विफल नहीं होती, यानी वह नाकाम नहीं होती। मरे हुए ढोर के चमड़े से बनी धोकिनी से लोहा भस्म हो जाता है। आगे रहीम के दोहे हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थात धागे के माध्यम से रहीम जी ने हमारे जीवन में संबंधों के बारे में कहा है। वे कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर मत तोड़ना चाहिए। यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं है, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। यानी कि हमें हमारे रिश्तेदारों में कभी मतभेद नहीं होने देना चाहिए। एक बार ऐसा हो जाए तो हम फिर से भी उनके साथ बातचीत करें, लेकिन पहले जैसे हमारे संबंध वह नहीं रहते, उनमें कड़वास आ जाती है। आगे कहते हैं, तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए न पानी, कही रही मन पर काजी, संपत्ति सच ही सुजानी। अर्थात पेड़ कभी अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते। इसी तरह सज्जन व्यक्ति दूसरों की भलाई करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, सरोवर कभी अपना पानी नहीं पीते, पेड़ अपने फल नहीं खाते, वह दूसरों के लिए होते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी हमारे धन संपत्ति आदि का उपयोग अन्य जिसको ज़रूरत हो उसके लिए करना चाहिए। आगे कहते हैं, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। अर्थात हमें बड़े या छोटे सभी का सम्मान करना चाहिए। हमें बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। तो यह तीन कवि तुलसीदास, रहीम, यह तीनों के दोहे थे। सभी का उद्देश्य सबको मिलकर रहना चाहिए, इतना ही है। तो इस इकाई के गृह कार्य को देखिए, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो शुरुआत में पहले आपको तीनों कवियों के दोहे लिखने हैं और उसका भावार्थ समझूती लिखनी है। फिर उसके बाद शब्दार्थ मुहावरे लिखने हैं और अभ्यास। तो अभ्यास में पहला प्रश्न, उसके 5 सवाल के जवाब लिखने हैं। पहला, बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है। दूसरा, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए, क्यों। तीसरा, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं। चौथा, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। पांचवा, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाइए और
उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द। तो आपको कुछ नीचे शब्द दिए गए हैं, उन्हीं को आपको विरुद्धार्थी शब्द जोड़ बनाकर लिखना है। आदर यानी अनादर, स्वकाज यानी परकाज, बुरा तो अच्छा आदि सब आपको बनाकर लिखना है जो हमें विरुद्धार्थी शब्द दिए गए हैं। आदर यानी अनादर, स्वकाज यानी परकाज, बुरा यानी अच्छा, प्रेम यानी नफरत, नज़दीक तो दूर, मृत तो जीवित, धनी तो गरीब, छोटा तो बड़ा। तो यह विरुद्धार्थी शब्द दिए गए हैं और उस शब्दों को आपको वाक्य में प्रयोग करना है, यानी वाक्य लिखना है। जैसे कि आदर, तो उसका विरुद्धार्थी शब्द होता है अनादर। तो आदर का वाक्य बनेगा हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, और अनादर का शब्द बनेगा हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे बुरा, तो उसका विरुद्धार्थी अच्छा, तो बुरा का वाक्य बनेगा उसे अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना पड़ा। अच्छा शब्द का विरुद्ध वाक्य बनेगा उसने यहाँ अच्छा नाम कमाया। स्वाध्याय के कुछ प्रश्न हैं, वह लिखने हैं। पहला प्रश्न है साधु कैसा होना चाहिए। दूसरा है कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज़ कहते हैं। तीसरा तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं। चौथा गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है। पांचवा रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं। तो यहाँ हमारा इकाई 8 दोहा अष्टक, उनके कवि है कबीर, तुलसीदास, रहीम, यह इकाई यहाँ पूर्ण होता है।